नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो बिगड़ेगा रसोई का बजट, दीपावली तक महंगा होने वाला है सरसों का तेल, 30 रुपए बढ़ सकते हैं दाम। जी हां, सरकार ने हाल ही में सरसों के तेल में ब्लेंडिंग पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके चलते कीमतों में इजाफा होना तय है। अगर ऐसा हुआ तो दशहरे दिवाली के आसपास सरसों के तेल के दाम में मौजूदा भाव से 30 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में त्योहार पर इस्तेमाल होने वाले सरसों के तेल में रसोई का बजट बढ़ सकता है। साथ ही आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से लागू हुए नए नियम के बाद सरसों के तेल में ब्लेंडिंग तो रुक जाएगी, साथ ही उपभोक्ताओं को भी इसका फायदा मिलेगा, लेकिन कीमतें बढ़ने से बजट में भी इजाफा करना पड़ेगा। त्योहारी सीजन के खत्म होते ही शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में कंज्यूमर को भले ही सरसों का शुद्ध तेल मिलेगा, लेकिन बढ़ती कीमतें उनका खेल बिगाड़ सकती हैं। कारोबारियों की माने तो अक्टूबर अंत या नवंबर की शुरुआत में सरसों के तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है, जिससे सरसों के तेल के दाम में मौजूदा भाव से 30 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इन जगहों पर फिर से लॉकडाउन की हो रही है तैयारी। जी हां, दुनिया भर में 200 के करीब देश कोरोना वायरस की चपेट में है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में 10,48,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमकों की संख्या 3,57,00,000 से ज्यादा है। इस बीच दुनिया के कई देशों में कोरोना के सेकेंड वेव ने एक बार फिर लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। कई देशों ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मार्च महीने में सख्त लॉकडाउन लगाया था। हालांकि कुछ दिशा निर्देशों के साथ उन सब ने सार्वजनिक स्थानों को अनलॉक करना शुरू कर दिया था। अब एक बार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए कुछ देशों ने संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन को फिर से लागू करना शुरू कर दिया है, जिसमें नेपाल, पेरिस, जर्मनी, स्पेन, इटली, नीदरलैंड जैसे प्रमुख देश शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में फिर से लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। दोस्तों, भारत में कोरोना को काबू करने के लिए फिर से लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों को कुरकुरे खिलाने वाले पेरेंट्स सावधान, ऐसे चली गई एक मासूम की जान। जी हां, इसमें कोई शक नहीं कि आज के जमाने में बच्चों को घर के खाने से ज्यादा बाहर का खाना पसंद आता है। जी हां, जैसे कि चिप्स, बर्गर या कुरकुरे आदि चीजें बच्चों को ज्यादा अच्छी लगती हैं। वहीं अगर छोटे बच्चों की बात करें तो उन्हें चिप्स और कुरकुरे खाना ही ज्यादा पसंद होता है। हालांकि ये पौष्टिक तो नहीं होते, लेकिन टेस्टी जरूर होते हैं। दरअसल ये अजीबोगरीब घटना प्रतापगढ़ के एक शहरी इलाके महूली वार्ड की है। इस इलाके में सलीम नाम का एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था। सलीम का 13 महीने का छोटा बेटा सोनू था, मगर अफसोस कि सलीम के घर की खुशियां ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकी। वो इसलिए क्योंकि एक दिन सलीम का 13 महीने का बेटा बिस्तर पर आराम से बैठकर कुरकुरे खा रहा था। इसी दौरान कुरकुरे का एक टुकड़ा उसके गले में फंस गया, जिसके चलते वो मासूम तड़पने लगा। सलीम ने अपने बेटे के गले में कुरकुरे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन देरी के चलते उसकी वहीं पर मौत हो गई। इसीलिए छोटे बच्चों को कुरकुरे या चिप्स ना ही दें तो अच्छा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गेहूं, चीनी और चिकन को तरसेगा पाकिस्तान, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से आसमान पर पहुंचे दाम। जी हां, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान महंगाई की मार से त्रस्त है। बेकाबू महंगाई ने आवाम के लिए दाल रोटी की मुश्किलें हुई हैं। सब्जियों की महंगाई, दूध की बढ़ते दाम और पेट्रोल डीजल की मार से पहले ही लोग परेशान थे। अब गेहूं और चीनी के दाम भी 7वें आसमान पर पहुंच रहे हैं। गेहूं के दाम ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान में 1 किलो गेहूं का दाम 60 रुपए तक पहुंच गया है। आमतौर पर यह भाव 20 रुपए से 22 रुपए प्रति किलो रहता है। पाकिस्तान के इतिहास में गेहूं का यह सबसे ऊंचा रेट है। गेहूं नहीं, पाकिस्तान में साग सब्जियों के दाम भी बजट से बाहर हो गए हैं। मीडिया में छपी एक रेट लिस्ट के मुताबिक प्याज 90 रुपए किलो, आलू 75 रुपए किलो के भाव पर जा पहुंचा है। टमाटर की कीमत 150 रुपए, जबकि अदरक का भाव 600 रुपए है। मटर 225 रुपए प्रति किलो, खीरा 117 रुपए में बिक रहा है। इसी के साथ ही एक हफ्ते पहले तक 90 से 110 रुपए प्रति किलो बिकने वाला चिकन 190 से 210 रुपए तक बिक रहा है। एक हफ्ते में कीमतें 2 गुनी से ज्यादा हो गई हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सर्दी में कोरोना से बचाएगा 3 सूत्री सुरक्षा कवच, चलाया जाएगा जन आंदोलन।
गुलाबी ठंडक ने दस्तक दी है और सर्दी के मौसम में आगाज के साथ ही देश में कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। सर्दी में कोरोना से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने 3 सूत्री सुरक्षा कवच लागू किया है। इस सुरक्षा कवच के प्रसार और प्रचार के लिए गुरुवार से देश भर में जन आंदोलन चलाया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कोरोना काल में डरने की नहीं बल्कि सावधानी की जरूरत है। सर्दी का मौसम आ रहा है, ठंड के दिनों में लोगों को कोरोना से बचाव के ज्यादा उपाय करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे में जब कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इलाज नहीं है, तो केवल 3 सूत्री सुरक्षा कवच ही कोरोना से बचा सकता है और वो सुरक्षा कवच है मास्क, सुरक्षित दूरी और निरंतर हाथ धोना। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इन 3 सूत्री कवच को अपनाकर कोई भी खुद को कोरोना से महफूज और स्वस्थ रख सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस त्रिसूत्री कवच को लेकर आज से एक जन आंदोलन चलाया जाएगा। इस आंदोलन के तहत लोगों के संपर्क के सभी ठिकानों पर बैनर, पोस्टर, स्टिकर लगाए जाएंगे। ट्रेन, हवाई जहाज, बस, ऑटो रिक्शा, मेट्रो ट्रेन, पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी, ऑफिस, हाउसिंग सोसाइटी, दूध केंद्र, बाजार, रेस्टोरेंट, दुकान या पुलिस स्टेशन हो, जहां भी लोग काम के लिए जाते हैं, ऐसी सभी जगहों पर जन चेतना मुहिम चलाई जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली पर सोच रहे हैं बड़ी झालर खरीदने की, तो पहले जान लीजिए ये बड़ी खबर। जी हां, सरकार ने आयात के नए नियम बनाए हैं जिनमें गुणवत्ता को लेकर सख्ती की जाएगी। खराब गुणवत्ता वाली LED की लड़ी और झालरों की आकस्मिक जांच की जाएगी। अगर मानकों पर खरी नहीं उतरी तो पूरे सामान को या तो वापस भेज दिया जाएगा या फिर आयात तक के खर्च पर वही नष्ट कर दी जाएगी। त्योहार के इस मौसम में चीनी सामान हर बाजार में देखने को मिलता रहा है। हालांकि उनकी गुणवत्ता बेहद खराब होती है, पर सस्ता सामान बहुतायत में बाजारों और घरों में पहुंच जाता था। लेकिन चीन के साथ हाल के संबंधों को देखते हुए केंद्र सरकार का ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तय मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले सामानों को अधिकृत तौर पर देश में आना असंभव हो जाएगा। यानी कि अब आपको बाजार में चीनी सामान अच्छी गुणवत्ता वाले ही दिखेंगे। वैसे दोस्तों, आप इस दिवाली चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय रेलवे इस ट्रेन में मुसाफिरों को देगा कोरोना किट। सफर से पहले हर पैसेंजर की होगी जांच। जी हाँ, कोरोना वायरस की वजह से कामकाज करने और जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। कोरोना काल में कई नियम और शर्तों के साथ आर्थिक गतिविधियों को छूट दी गई है। यात्रियों की मांग को देखते हुए लखनऊ, नई दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई के बीच तेजस ट्रेन फिर से चलाई जाएगी। इन दोनों कॉर्पोरेट ट्रेनों में मुसाफिरों को कोविड-19 सुरक्षा किट दी जाएगी। ये पहली बार होगा जब ट्रेनों में कोविड-19 सुरक्षा किट मुसाफिरों को दी जाएगी। कोविड-19 सुरक्षा किट में एक बोतल हैंड सैनिटाइजर, एक मास्क, एक फेस शील्ड और एक जोड़ी ग्लव्स होगा। सफर शुरू करने से पहले हर यात्री की जांच की जाएगी। इसके लिए यात्रियों को थर्मल स्कैनिंग से गुजरना होगा ताकि कोई कोरोना पॉजिटिव सफर नहीं कर सके। साथ ही अन्य ट्रेनों में भी जल्दी ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से तनाव के बीच परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम शौर्य मिसाइल भारत के बेड़े में होगा शामिल। ताकत देख दुश्मन भी थर्राएगा। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ गतिरोध के बीच मोदी सरकार ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम शौर्य मिसाइल का बेड़े में शामिल करने को मंजूरी दी है। इसके साथ 700 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक शौर्य मिसाइल की तैनाती को भी स्वीकृति मिल गई है। वहीं 5000 किलोमीटर रेंज की K5 पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइल के विकास में भी गति आई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO की बनाई ये मिसाइल पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली BA-05 मिसाइल का जमीनी रूप से ओडिशा के बालासोर में इसका आखिरी टेस्ट किया गया। इस मिसाइल की रफ्तार इतनी तेज है कि सीमा पार बैठे दुश्मन के रडार को इसे डिटेक्ट करने और ट्रैक करने और इंटरसेप्ट करने के लिए 400 सेकंड से भी कम का वक्त लगेगा। इस मिसाइल को जल्द ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के मार्गदर्शन में भारतीय सामरिक बल कमान द्वारा चिन्हित स्थानों पर तैनात किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो WHO ने दी अच्छी खबर, बताया कि कब आ सकती है कोरोना वायरस की सबसे सुरक्षित वैक्सीन। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन के ट्रायल जारी हैं। कयास लगाया जा रहा है कि कई कंपनियां जल्द ही फाइनल ट्रायल के नतीजे पेश कर देंगी। इस बीच वैक्सीन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अच्छी खबर दी है। WHO के चीफ का दावा है कि एक सुरक्षित और कारगर वैक्सीन इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगी। WHO चीफ ने दुनिया के सभी नेताओं से अपील की है कि वो सुनिश्चित करें कि वैक्सीन आने पर वो सबको बराबर मिल सके, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती इसे पूरी दुनिया में आम आदमी तक सही तरीके से पहुंचाने की होगी। इसीलिए सभी देशों की सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि उसके देश के हर आम आदमी तक वैक्सीन पहुंचे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 4000 रुपए। ऐसे ले सकते हैं आप भी लाभ। जी हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से देश के तमाम तरह के लोगों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिनका लाभ देश के तमाम तबकों को लोग उठा पा रहे हैं।
जिनका लाभ देश के तमाम तबकों के लोग उठा पा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी देश की महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए ई सखी योजना शुरुआत की गई है। इस योजना का ऐलान हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किया। सखी योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए सखी की तैनाती की तैयारी है। योजना की शुरुआत में करीब 58,000 बैंकिंग सखी को लगाया जाएगा। इन सखी को काम के बदले में कमीशन दिया जाएगा। योजना में उन महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो सरकार जल्द इसके लिए आवेदन आमंत्रित करेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।